बोलो औशानी मैया की जय। औशानी में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया जाता है, बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक राजा एक रानी की कहानी हुई। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी का आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोले सारी सुहागनिन औशानी मैया की जय। एक राजा रहन एक रानी रही। राजा के एक बहन रही से। बहन बहुत छोट रही से। अब धीरे धीरे समय गुजरत गए। राजा के बहन बड़ी हो गए। राजा के बहन बड़ी हो गई, समझदार हो गई, जाने समझे लाग सब कुछ। और राजा रानी के कोनो औलाद ना रही, कोनो लड़के बच्चा ना रहने। तो राजा के जौन बहन रही ही वो जब देखा तब अपने भौजाई का डांटत बोलत रहा है, भनभनात रहा है। कहाँ कहाँ कि इतना इतना समय गुजर गया इनके बियाह गौने का, लेकिन इनके कोनो लड़के बच्चा ना भय। बाजिन ठाटिन कहाँ जनी कहाँ से हमरे भाई को मिल गई। मतलब जब देखा तब उल्टा सीधा सुनावत रहा है, बोलत रहा है। लेकिन भौजाइयों का कहिया थे, उनका पलट के कहो जवाब ना देते रही। कहाँ से कि भाई अकेले चकेल जैसे और आगे पीछे तो केहू रहन ना है। तो यह लिए कभो भी भौजाइयों बोलत ना रही। कहाँ से भयो कभो कुछ कहत ना रहन बहनी का। वो तो का वह ना सुनत रहन, उन्हों सुनत रहे हैं। जब वो कुछ न कुछ भनभना बोले हैं तो उन्हों सुने, लेकिन बहनी कभो भी कुछ बोले ना कहाँ ना। बहुत लाड प्यार करे अपने बहनी का। और बहनियों जब देखा तब बोलत रहा कि बाजिन ठाठिन आई गई, भाई हमारे मिल गई। मतलब जब देखा तब उल्टा सीधा बोलत रहा। रानी के दुखो होए, लेकिन का कह सकत थी। तो रानी अपन राजा से कहा कि इनके बिया गौन कर देते जाती अपने घरे ससुरे। तो राजा कहा था कि बिया गौन करे लायक हो जाइए तो हम बिया गौन कर दे, तू का करे परेशान होती है। हमरे इकट्ठी बहन ब्याह हमरे तो और लड़कियों बच्चा नाने केहू आगे पीछे नाने कि हम केहू और ला के कैले घरे में। मतलब कम से कम बोले बतलाए वाला केहू घर में बोलकारे वाला तो बाटे क्यों। तो कहीं हाँ तो कुछ कहती ना बोलती ना। जब देखा तब हमका उल्टा सीधा बोलत रहा थी, कहत रहा थी अब हमरे बस में बाटे लड़के बच्चा। जब भगवान दही तबियत होए तो कहन तू शांति बनाए रहा। जब समय होए तो हम उनके बिया गौन कह देबे। धीरे धीरे समय गुजरत गए। वो बड़ी हो गई, 28 साल की हो गई। भय उनका भाई बरदेखी करे लागेन, अच्छा से बिया हुआ हेरन। बहनी के बिया हुआ कह देहन, अपने ससुरे चली गई बहनियों। अब एनहु दोनों जने अबू बिया लागेन। कहे से कि बहन चली गए, एक ठी बोलकारो रही से वो चली गए। कम से कम रही ही वह गरिया बोलत रही ही। भयो ये सोचता हाँ कि कम से कम कुछ तो रही ही, कुछ तो कहा सुनत रही। कम से कम क्यों चहल पहल तो रहत रहन घर में। तो कहीं हाँ जब देखा तब दिन भर हमका गरियावत बोलत रही ही। तू का तो अच्छा लागत रहन है। कहन कहन कम से कम माँ बहन तो रही से। मतलब ऐसे भयो अपन बोले कहाँ कम से कम रही तो हमार बहन। अब तो हमारे घर में मने ना लागत। एक दिन राजा रानी से कहा था कि लड़किया बच्चा तो है ही ना, जौन कुछ इतना राजपाट बाटे का होए सब हमार बहन ले जाए। और ना ही तो हम जौन कुछ बात दान पुण्य कह देते ही और चला हम तू बन कर चली। तो राजा रानी सब कुछ दान पुण्य कह के बहनी के जौन कुछ दे लेकर रहन दे ले के उनके नाम कह के और चला गए दोनों जने बन का। दोनों जने बहुत उदास रहन है। यह सोचत रहन कि इतना कुल राजपाट हुआ किन हमरे एक लड़के बच्चा ना रहन है। ये लिए हम सब कुछ त्याग दे है और कुल छोड़ छाड़ के जाता ही बन का। यह सब सोचत विचार दोनों जने चला जाता हैं। जाते जाते एक जंगल पर आ। वही जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल के पेड़ रहन है। वही पीपल के पेड़ के छाया के नीचे दोनों जने बैठ के अपन सोचत विचारत बैठा हैं वहीं। औशान माता वह समय भ्रमण पे निकली रही ही। तो वही समय जंगल में देखत यहाँ कि ये दोनों प्राणी अपन पीपल के पेड़ के नीचे छाया में बैठा हैं दुखी हो के। तो जब इनका दोनों जने दुखी देखी औशान माता तो उनसे रहा ना गए। तो औशान माता एक बुढ़िया के रूप धरी और एक ठिलाठी ले ठेंगे ठेंगे इनके दोनों प्राणी के लगे आई। कहीं का बेटवा कहे कितना दुखी लागत हा और ये घने जंगल में तू अकेले काव करता तू दोनों प्राणी। तो बतावे लागे राजा रानी की ऐसे ऐसे बात बाटे। तो वहीं से औशान माता एक फल तोड़ी और कहीं कहीं यह अपने पत्नी कोछ में डाल दिया और यह तहा पत्नी खा ली हैं, वह गर्भवती हो गई हैं। तो राजा खुश हो गए। तो जौन औशान माता भाई बुढ़िया के रूप तो धई के आइन रही ही। का अब राजा रानी के पता बाटा कि ये औशान माता ही। तो वो फल उठाए के अपने पत्नी के देहन और उनके पत्नी जब खाए ली ही वो फल और औशान माता तरहबे करी, वो तो अपने रास्ता चली गई, अच्छन हो गई। कुछ ही दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तो राजा कहन कहन कि तू गर्भवती है तो का काम काज कौनो करे के ना चाहिए और ना ही तो कोनो दिक्कत बढ़ जाए। ये लिए बहनी को बुलाए लिए। तो कहत हैं कि नहीं नहीं उनका ना बुलावा, ना ही हमका घर यही बोलिए, ये लिए उनका ना बुलावा। तो कहन अरे बुलाए ली करे धरे के लिए। तो कहन नहीं नहीं उनका ना बुलावा। भाई रानी मना करे लागी, कहीं नहीं जितना तो करिए ना उतना हमको बोलिए कहीं है सुनिए सुनई है, ये लिए उनका ना बुलावा। अब धीरे धीरे भाई समय गुजरत गए। 8वां 9वां महीने लाग गए। जब ये इनके निचकाई गई लड़किया तो राजा फिर कहे लगे इनकी बहनी के ले आई। तो कहीं कहीं कि नहीं नहीं उनको ना ले आओ, नहीं तो जब देखा तब हमका उल्टा सीधा बोला थी, वैसे कहा थी गरियें बोली हैं हमका। दिन भर तो गरियावत थी, कहाँ कुछ करा थी, मतलब ऐसे ऐसे कहे लगी कहीं ना ही उनका ले ना आवा, नहीं तो हमका गरियें हैं। तब वो राजा भाई मान गए। कहन ठीक है जब कहा दिया था ना ले आओ। इनके खूब सुंदर के एक लड़किया भाई। अब राजा के मन तो लागत बा कि हमरे एक बहन बाटे आवे अपन
लेकिन अब ये मना करती हैं। बार बार राजा कहा था कि बहनी के लिए आया, बहनी के लिए आया ही, तो बार बार यह बोलती हैं कि नहीं नहीं उनका न लाया, नहीं हमका गरी हैं बोली हैं, गरी हैं बोली हैं। जब देखा तब हमका गरियावत रहा थी। तो राजा अपने बहनी के ना लायन। तो भाई इनके छठी बरई खूब धूमधाम से सब कुछ भय, अच्छे से भय सब कुछ। अब धीरे धीरे समय गुजरत गए। राजा के बेटवा बड़ा हो गए, बियाह गौन करे लायक हो गए। तो राजा के बेटवा के बरदेखा आवे लागेन। तो बरदेखा जब आवे लागेन तो राजा अपने बेटवा के बियाह तय तमाम कही देहन। डेट ओट पड़ गए। तो राजा एक दिन रानी से कहा था कि जाई बहनी के लिए आए, यही कम से कम बियाह हम तो रहें, इतना इतना दिन हो गए बाटे, अब अहीं तक देखी ना है। तो कहीं कहीं की जौन मन कहा तो है तौन करा। और वो तो जब देखा तब गरियावत बोलत रहा थी के कहे उनके लिए कि जा उनका तू लिया अलावा, हम तो कभो न कहा कि उनका लेके आवा घरे दो। कहे से जब देखा तब हमका गरियावत बोला थी। तो कहन कहन कि यस ना कहा बहन यही उन्हें अकेले चगेल तो वहाँ और के बाटे तोहरे, कम से कम लिया आई हमरे के इकट्ठी बहन बाटे। रानी तो खूब मना करी, कहीं नहीं उनका ना लावे जा, हमका खूब गरिया ही बोली हैं। जब देखा तब वो गरियावत बोलत रहा थी, हमका उनसे उनके गारी सुन ना जात हमसे, मतलब खूब कहीं। लेकिन राजा माने ना, कहन कहन नहीं बियाहन तो वहीं जरूर, कहे से कि हमरे इकट्ठी बहन बाटे, बस तो इतना दिन भय ना आई और वहीं तक अपने भतीजे के देखे ना न, कम से कम बियाह तो रहें। तो रानी कहीं जौन तोहार मन कहा तौन करा। तो राजा भाई अपन तर तैयारी के साथ बहनी खिया गए और यहाँ बारात वरात के तर तैयारी होत बाटे, बहनी के लावे हुआ चला गए। वह जब बहनी के लेके आवत तहाँ तो रास्ता में भाई उनके थकान लाग, राजा के थकान लाग। तो वहीं रास्ता में जहाँ सोहताए लागेन, कहन कहन बहनी थोड़ा सोहताए ली, आराम कर ली, तब आगे चल जाए। वहीं बगले में एक कुआं रहन है। कुआं के जगत पे औशान माता और चट माता दोनों जनी बैठ के तावा बनावत रही हैं। दोनों जनी यह बतलाती हैं, कहती हैं कि आज राजा के बेटवा के आखिरी समय आटे, उनका आयु ज़्यादा ना ने, यह लिए उनका चल के लावेक बाटे और राजा के सीना पे यह तावा धई देबे, जौने से राजा का कोनो तकलीफ न होए और राजा के लड़किया लेके वापस चली आओ। अब राजा तो ये बात ना सुनत हाँ, लेकिन राजा के बहन सुनत यहाँ। तो राजा की बहन जैसे सुनी तैसे फिर गरियाव बोले लगी, वही समय से गरियावे लगी। अब गरियावत 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 वह घरेल पहुँच गई। खूब भतीजे गरियावत, यहाँ भौजाई गरियावत, यहाँ खूब गरियावत, यहाँ गरियावत गरियावत। तो भौजाइयों कहत यह देखा कहत रहे किनका न ले आओ, नहीं तो ये खूब गरिए हैं बोली हैं। जब खूब गरियाव बोले लगी, देखत यहाँ के मंडप में एक तरफ चट माता बैठी यहाँ और एक तरफ औसान माता बैठी यहाँ। अब बहनियों गारी ना बंद हो दिए, वो गरियौतिन यहाँ भौजइयो कहत यहाँ कहत रहे कि ये गरियंगी है बहुत, और जब से आए हैं तब से ये गरियौतिन यहाँ। अब बरातो भाई तर तैयारी हो गई, बरातो जाए लाग। आगे आगे चट माता औसान माता जाती हैं, बीच में लड़कियाँ और पीछे पीछे बहनियों अपन गरियावत जाती हैं। अब बहनियों चट माता औसान माता की सारी बात तो भाई सुने रही। अब ये लगातार अपन गरियावत यहाँ बरातों पहुँच गए। बारात के भाई दुआर एक चार वार भय, बिया हुआ भय। फिर सवेरे अपन दुल्हन लहन के और लड़किया के सबके विदाई भय, दुल्हन लेके आए गए यहाँ परछन होए लाग। तबो ये गरियौतिन यहाँ। तो भौजयू कहत यहाँ कहत रहे कि ये गरियंग है बहुत। तो औसान माता और चट माता अपने रूप में आई, दोनों जनी प्रगट भई। कहीं कहीं आज इन्हीं के वजह से तोहार लड़कियाँ अमर हो गए। जा बहनी तू जीतू हमारे इनके गारिन से, आज तोहार लड़कियाँ बच गए, तोहार लड़कियाँ अमर हो गए। औसान माता दुल्हा दुल्हन का आशीर्वाद दी, कहीं जा तोहार जीवन सुखमय व्यतीत होए। तो नंदियों बतावे लागी भौजइयों का कि भौजी ऐसे ऐसे बात बैठे, तब हम जब से आए रहे तब से गरियावत रहे कि जौने से हमारा भतीजो बच जाए। हमरे कठ भतीज जितना दिन बाद भय रहन है तो हमसे बर्दाश्त ना भय इनके दोनों जनी की बात सुन के, यह लिए हम लगातार गरियौते रहे हैं। तो कहीं इन्हीं की वजह से आज तोहार लड़कियाँ बच गए, जा इनका हम अमर करता ही, अब तू अपन लड़कियाँ ले जा। हे औशान माता, जैसे उनके लड़के अमर करूँ, उनके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाओ, उनके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाओ, वैसे सबके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाओ, सबके घर धन धाने से भर दे। औशान माता दुल्हा दुल्हन का आशीर्वाद दई के अछन्न हो गई और अगले बिफे का ये औशान माता पूजा पाठ कराई। औशान माता इनके पूजा पाठ से प्रसन्न हो के इनके ऊपर हमेशा अपन कृपा दृष्टि बनाए रही, इनके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाए रही। बोलो औशान माता की जय।